हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 32। जिसने 31 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा है तो वह हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे हैं, ऑप्शन दिए हैं इसमें। क्या पूछा है क्वेश्चन? समानता का अधिकार पूछा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या फिर अनुच्छेद 13 से 17। तो जो भारतीय संविधान है उसमें समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो 25 का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? L.T. हॉवहाउस, A.D. लिंडसे, वेंथम या फिर मिटलैंड? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कथन है। क्या बोल रहा है कि किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 26 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, A.D. लिंडसे। ठीक है, किसका कथन है ये? A.D. लिंडसे का कथन है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? J.S. मिल का है, लास्की का है, हॉब्स का है या फिर बार्कर का है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन क्या दिया है इसमें कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। तो ये कथन जो दिया है ये दिया है लास्की ने। ठीक है, किसका कथन है ये? लास्की का कथन है। तो 27 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है, यानी अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की किसने वकालत की है या फिर किसको यह श्रेय जाता है? तो लॉक को जाता है, पाउंड को जाता है, ऑस्टिन को जाता है या फिर ग्रेसियस को जाता है? तो 28 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्टिन को। ठीक है, किसको श्रेय जाता है? तो ऑस्टिन को श्रेय जाता है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ऑस्टिन को। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? क्या बोल रहा है कथन कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कथन किसने कहा है? बोंदा ने कहा है, रूसो ने कहा है, लॉक ने कहा है या फिर हॉब्स ने कहा है? तो बताइए 29 का सही आंसर क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, हॉब्स। ठीक है, किसका कथन है? तो ये है हॉब्स का कथन है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? हेगल ने कहा है, रूसो ने कहा है, बेंथम ने कहा है या फिर मार्क्स ने कहा है? किसने कहा है कि जो राज्य है वह सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन कहा है मार्क्स ने। ठीक है, किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। तो इसमें जो सही आंसर है 30 का वह है ऑप्शन नंबर 4। कथन तो याद करने पड़ेंगे सीधे सीधे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा है? ये इम्पोर्टेंट है कथन। क्या बोल रहा है कि समाजवाद ऐसे
टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा है? CEM जॉर्ज ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, स्टालिन ने कहा है या फिर ग्रामशी ने कहा है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट CEM जॉर्ज। ठीक है, किसने कहा है? CEM जॉर्ज ने कहा है। तो 31 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव या फिर राजनीतिक शक्ति। लास्की की बात कर रहा है। लास्की ने जो स्वतंत्रता है वह किस रूप में माना है या किस रूप में उसने अपनाई है? तो ये है नियंत्रण का अभाव। ठीक है, क्या है इसमें सही आंसर? ये है नियंत्रण का अभाव। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर या फिर भारत का निर्वाचन आयोग। तो कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? तो ये दे सकता है चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था बोंदा द्वारा, AB डाइसी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा या फिर लास्की द्वारा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था AB डाइसी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? AB डाइसी द्वारा। 34 का सही आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर 2। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या फिर कोचीन। तो वह स्थान जहां क्या बोल रहा है? नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। तो ये जो स्टार्ट किया था, जो जहां से स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है बम्बई या मुंबई से। ठीक है, बम्बई से स्टार्ट हुआ है। तो 35 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सार्क का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, इस्लामाबाद में, काठमांडू में या फिर ढाका में। तो अगर हम सार्क की बात करते हैं तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू है कहाँ? ये है नेपाल में। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक व सामाजिक परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी कि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है ना। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, ये भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीनों इसमें बातें जो दी गई हैं वह तीनों ही सही हैं। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम
नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, ये तो है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NEO का नेतृत्व, ये भी है। राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ये नहीं है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम, ये नहीं है। कौन सा? राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ये नहीं है। और लास्ट है परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, तो ये भी है। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो NJ स्पाइकमैन ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, मॉर्गेनथाउ ने कहा है, या फिर नीत्शे ने कहा है? तो किसने कहा है कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर 3 मॉर्गेनथाउ ने। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 3 मॉर्गेनथाउ ने कहा है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाद तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, पुलिस, या फिर आयकर। तो संघीय सूची आप जानते हैं, समवर्ती सूची है ना। एक राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, और तीसरी समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें कौन सा विषय आ जाता है? तो ये आ जाता है विवाद तथा विवाह विच्छेद। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? विवाद तथा विवाह विच्छेद, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से, 30 वर्ष से, 35 वर्ष से, या फिर 18 वर्ष से। तो क्या बोल रहा है? राज्य की जो विधान परिषद है उसका सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये है 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति की आयु। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। तो रक्त संबंध, धर्म, समझौता आदि गतिविधियों ने, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना ने, रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार, सामान्य इच्छा ने, या फिर रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियों ने। तो क्वेश्चन बोल रहा है राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, तो किसने निभाई है? ये निभाई है रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने। ठीक है, तो इसमें जो 43 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिद्वंद्विता, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सभी धर्मों के प्रति सम्मान। तो पंथ निरपेक्ष के दर्शन में निहित है, तो क्या है? ये है सभी धर्मों के प्रति सम्मान। ठीक है, पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? ठीक है, तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, या फिर अनुच्छेद 51। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो राज्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो ये किस में दिया गया है? ये है आर्टिकल नंबर 51 में। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर इसको ज़रूर करें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।